खुद की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिल में छुपाई दौलत नहीं देखी। खुद की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिल में छुपाई दौलत नहीं देखी। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी ऊपर वाले की चौखट नहीं देखी। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आप सभी भक्तों को, आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज थोड़ी सी चर्चा हम प्रभु की सत्ता को लेकर करेंगे। कुछ लोग चंद वैज्ञानिकों के मत के कारण ये समझते हैं कि सृष्टि केवल ऊर्जा से ही बनी। यदि कोई वैज्ञानिक यह कहता है कि बिना प्रमाण के हम प्रभु की सत्ता को नहीं मानते, उस समय वो ये भूल जाता है कि विज्ञान के किसी भी भौतिक उपकरणों के माध्यम से प्रभु को कभी नहीं पाया जा सकता। जिस मायापति ने स्वयं इस माया की नगरी को रचा है, क्या वो मायापति प्रभु इन मायावी उपकरणों के माध्यम से मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसा नियम है। क्या कभी मुर्दे जीवित का परिचय कराते हैं, जिंदा का परिचय कराते हैं? केवल चेतन में ही वो शक्ति है जो जड़ की उत्पत्ति करती है, केवल चेतन में। इस माया की दुनिया में प्रत्येक वस्तु जड़ है। क्या विज्ञान के जड़ नश्वर उपकरण वो कभी न नष्ट होने वाली चेतना यानी परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करवा पाएंगे? क्या प्रभु का परिचय करवा पाएंगे? कभी नहीं करा सकते। कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अथवा साधारण मनुष्य है तो सब मन के अधीन है। नास्तिक तो किसी भी पद का व्यक्ति हो सकता है। जब कोई नास्तिक व्यक्ति ये कहे कि भैया प्रभु नाम की तो कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब प्रभु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यदि वही नास्तिक व्यक्ति ये कहने लगे, और कहता ही है देर सवेर, कि भैया प्रभु के सिवा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो प्रभु अस्तित्व में आ जाता है। मैं आपको और सरल भाषा में समझाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी या जग को भयो मोतिया बिन। अर्थात कोई अंधा व्यक्ति आपसे ये तर्क करे और कहे कि भैया प्रकाश नाम की तो कोई चीज नहीं होती, और आप उससे कहो कि नहीं भैया प्रकाश तो होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो वो आपसे कहे कि अच्छा होता है तो फिर हमको भी दिखाओ, तो क्या आप उस अंधे व्यक्ति को प्रकाश दिखा पाओगे? नहीं दिखा सकते। प्रकाश को देखने के लिए उसको किसी डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा, और जब उस इलाज से उसके नेत्र, उसके आंख ठीक हो जाएगी तो ही वो प्रकाश का दर्शन कर पाएगा। वो प्रकाश को देख नहीं सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रकाश नहीं होता। प्रकाश तो होता है, परंतु उस प्रकाश को देखने के लिए वो आंखें उसके पास नहीं है। वैसे ही यदि कोई नास्तिक व्यक्ति ये कहे कि भैया प्रभु नहीं होता, प्रभु नाम की कोई चीज नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रभु नहीं होते। प्रभु तो हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो प्रेम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है।
जब विज्ञान ने ये पता नहीं लगाया था कि ये पृथ्वी घूम रही है, उस समय भी ये पृथ्वी घूम रही थी। पृथ्वी तो कई युगों से, कई सदियों से घूम ही रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिस चीज का पता विज्ञान ने लगा लिया वो अस्तित्व में आ गया, और जिस चीज का पता नहीं लगा पाए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं विज्ञान की कोई निंदा नहीं कर रही हूं या विज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। विज्ञान बहुत आवश्यक है हम जीवों के लिए, लेकिन सिर्फ हम मनुष्यों के लिए। विज्ञान को उस प्रभु की सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए। हर स्थान पे विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। प्रभु का दर्शन विज्ञान के द्वारा नहीं, प्रभु का दर्शन आस्था के द्वारा, प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भाव के द्वारा किया जाता है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो, भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। और तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को अगर किसी चीज से प्रेम है ना, तो वो केवल और केवल प्रेम से ही प्रेम है, और किसी चीज से नहीं। प्रभु केवल प्रेम के द्वारा ही पाए जा सकते हैं, और कोई साधन नहीं है प्रभु को ढूंढने का। इस बात को हम भली भांति समझ लें कि ईश्वर ही परम सत्य है, केवल ईश्वर। क्यों सत्य है? क्योंकि हम जब नहीं थे वो तब भी थे, हम आज हैं वो तब भी हैं, और हम आगे नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। इसलिए प्रभु सत्य है, और संसार में कोई वस्तु सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बदलती रहती हैं। हम बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं, ये दुनिया बदलती है, देश बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं बदलता। इसीलिए वो सत्य है, और सत्य हमेशा एक ही अवस्था में रहता है। सत्य कभी नहीं बदलता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक कहता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणः। ईश्वर कौन है? कहा कृष्ण है। कृष्ण कौन है? कहा जो स्वयं सच्चिदानंद, जो स्वयं सत्य की मूर्ति है, सत्य का विग्रह है। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 2 अध्याय में 26वां नंबर श्लोक कहता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और इस स्तुति में देवताओं ने प्रभु के लिए 9 बार सत्य का प्रयोग किया है। 9 बार ही क्यों किया गया? और अधिक बार भी तो किया जा सकता था, पर 9 बार ही क्यों? तो कहा कि 9 बार इसलिए किया गया क्योंकि 9 एक पूर्ण अंक है।
9 एक पूर्ण अंक है, यानी भगवान भी, ईश्वर भी, परमात्मा भी पूर्ण सत्य है, उन पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे प्रभु को ही सत्य मानना चाहिए। सारी सृष्टि दा ये मालिक मेरा श्याम सांवरा, सारी सृष्टि दा ये मालिक मेरा श्याम सांवरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। प्रभु रोम रोम में बसा है, उसको ढूंढने के लिए भाव होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रयास करें कि प्रभु को किसी उपकरण के माध्यम से ना ढूंढें। प्रभु तो हमारे मन में बैठा है, उसको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन में बैठा है भगवान। ईश्वर कहता है उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर कहता है उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं। इसलिए इस बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि प्रभु को केवल प्रेम से ढूंढे और श्रद्धा से ढूंढे, भाव से ढूंढे, आस्था से ढूंढे। जय श्री राधे।